बीजेपी विधायक उज्जवल दास जी हमारे साथ है। सर, कल जब बजट पेश किया गया उसके बाद हमने देखा जेएमएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। साफ तौर पर यही कहा जा रहा है सब कुछ है इस बजट में। महिलाओं पर हमने ध्यान दिया है, युवाओं पर ध्यान दिया है, किसानों पर ध्यान दिया गया है। फिर बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस चीज पे ध्यान दिया गया है। वही चीज तो रहा है उनका कि अपनी पीठ थपथपाने का काम किया है। युवाओं पर ध्यान कहाँ है सरकार का? पहले बेरोजगारी भत्ता, वो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दे सके। उसके बाद जो है 5 लाख नौकरियां भी नहीं दे सके। हालांकि बजट में प्रावधान तो होता है ना कि हम लोग युवाओं को बढ़ाने के लिए किस तरह की योजनाएं ला सकते हैं, क्या उद्योग धंधे में हम युवाओं को भर सकते हैं, लेकिन वो विजन सरकार का दिखाई नहीं। तीसरी चीज है महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो क्या हमने लक्ष्मी लाडली योजना नहीं लाया था? क्या हमने 1 रुपया में रजिस्ट्री महिलाओं को सशक्त करने के लिए नहीं लाया था? लेकिन इस सारी योजनाओं को बंद करके और एक जो इनकी मैया सम्मान योजना जो चल रही है, तो मैया सम्मान योजना का सारा पैसा कहाँ से आता है? बोलते हैं कि केंद्र का 1,36,000 करोड़ रुपए बाकी है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? और ये भी बताएं कि इतने जो सारे फाइन्स काटे जा रहे हैं, अभी जो घटना घटी हमारी इटखोरी की घटना घटी, 5 से 7,000 रुपया 5,000 रुपया लगभग में काट दिया जा रहा है मोटरसाइकिल की डिफाइन में। तो ये पैसा क्यों काटा जा रहा है? विधवा पेंशन क्यों रोक दिया गया? वृद्धा पेंशन बीच में क्यों रोक दिया गया? ये सारे सवाल हैं। क्या उसका पैसा मैया सम्मान योजना में जा रहा है? और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। चिकित्सा को लेकर के मेरा सवाल ये है कि इतना से बड़ा बजट, लेकिन कभी पुराने बजट पर भी अवलोकन कीजिए। और मैं ये उनसे कहना चाहूँगा कि कभी चतरा आइए, आज देखिए कि चतरा में बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जो बन करके तो तैयार हैं, लेकिन वहाँ वो बहुत जर्जर स्थिति में चले गए हैं। और भी नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। उसी तरह का उनकी जो बात है, मैं यही समझता हूँ कि भाई सिर्फ आश्वासन है और आश्वासन ही रहेगा। फिर ये सरकार भी बीत जाएगी। जिस तरह से 5 लाख नौकरियों का आश्वासन था, आज तक 5 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है। उसी तरह से अस्पताल का भी आश्वासन ही रह जाएगा। इरफान अंसारी तो यही कह रहे हैं कि एक रिम्स अस्पताल है, उस पर बर्डन बहुत ज्यादा है, इसीलिए अब दूसरा रिम्स अस्पताल हम खोलेंगे। झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र से बात करें तो और ज्यादा डेवलप करेगा। कब खोलेंगे? जब ये सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब खोलेंगे। पिछले 5 बरस से क्या कर रहे थे? और रिम्स पे बर्डन पड़ रहा है, इस बात की जानकारी आज उन्हें हुई है? क्या उनकी नींद आज खुली है? तो मेरा तो सवाल यही है। बहुत सारे जो अस्पताल पड़े हुए हैं उस पर जो है सो क्यों नहीं डॉक्टरी सुविधाएं मुहैया कराते हैं? क्यों नहीं वहाँ पर जो है सो आधुनिक तरीके से जो लैस उपकरण होते हैं वो उस अस्पतालों को दिया जाए? सुविधाएं बढ़ाने से नहीं है, जो पहले की जो सुविधा है उसको आप डेवलप कीजिए। पहले जो अस्पताल है उसको भी डेवलप करने का आवश्यकता होना चाहिए। इस पूरे बजट को आपने देखा सर, युवाओं का खास तौर से इस पर शुरू से नजर रहा, लेकिन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? उन्हें क्या भरपूर मिला है, क्या कमी रह गई है, क्या कुछ होना चाहिए था? और मैं तो युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि युवा खुद ही इसका मूल्यांकन करें। क्या उन्हें कहीं लगा कि इसमें कुछ संभावनाएं उनके भविष्य के लिए दिख रही है? और क्या उन्हें ये लग रहा है कि बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? युवक खुद तय करें, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बीजेपी विधायक उज्जवल दास जी थे। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि युवाएं, जब ये बजट सामने आया तो युवा खुद इसे देखे, आकलन करे, क्या कमी रह गई वो बताएं। लेकिन साफ तौर पर ये जो बजट है वो जनता को ठगने का काम किया गया है। सहयोगी विवेक के साथ मैं रितिका, 99 न्यूज़, रांची।